नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरिद्वार में अब तक बर्बाद हो चुकी है कोरोना वैक्सीन की 11,000 डोज। हरिद्वार में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है, लेकिन जिले में अब तक स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 11,000 से अधिक डोज बर्बाद हो चुकी है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के साथ ही मोबाइल वैन से भी दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर टीकाकरण हो रहा है। और बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड में कोरोना की क्या है स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 388 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 15 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 3,242 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 17,872 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं अल्मोड़ा में 24, बागेश्वर में 15, चमोली में 28, चंपावत में 14, देहरादून में 94, हरिद्वार में 56, नैनीताल में 60, पौड़ी में 14, पिथौरागढ़ में 14, रुद्रप्रयाग में 22, टिहरी में 7, उधम सिंह नगर में 30 और उत्तरकाशी में 10 मामले सामने आए हैं। ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर हंगामा और तोड़फोड़, हाईवे पर शव रखकर किया प्रदर्शन। उत्तराखंड के रुड़की में सालियर के पास हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक सवार 2 बच्चे भी घायल हो गए हैं। बाइक सवार की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया और ट्रक में तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे सब हाईवे पर रखकर बैठ गए। इस दौरान ग्रामीणों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। नाना के यहाँ घूमने आए थे भाई बहन, झील में नहाते वक्त डूबने से हुई दोनों की मौत। उत्तराखंड के पौड़ी में शाम को दर्दनाक हादसा हो गया। विकासखंड कोटा के रखुण गांव के पास स्थित गेंठी छेड़ा झरने की झील में नहाने गए भाई बहन की डूबने से मौत हो गई। अमावस्या के दिन परिवार के 2 चिराग बुझने से घर में मातम छाया हुआ है। जानकारी के अनुसार पौड़ी ब्लॉक के सिरोली गांव के मूल निवासी प्रमोद रावत की बेटी दिव्या रावत 16 उम्र है उसकी और अमन रावत 14 वर्ष है उसकी अपने नाना के यहाँ घूमने के लिए गए थे। बेचारे झील में नहाने के लिए चले गए, वहां डूबने से दोनों की मौत हुई। बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला चंदा, वहीं कांग्रेस रही दूसरे नंबर पर। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी ने चंदे के मामले में सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। इलेक्शन कमीशन में जमा रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी ने पिछले साल डोनेशन से 750 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि कांग्रेस ने चंदे से महज 139 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इसी तरह एनसीपी को 59 करोड़, टीएमसी को 8 करोड़, सीपीएम को 19.5 करोड़ और सीपीआई को लगभग 2 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला। इस बार शिक्षण संस्थानों ने भी करोड़ों रुपए दिए हैं। बाबा रामदेव को लगा एक और बड़ा झटका। पतंजलि के सरसों के तेल के सभी सैंपल हुए फेल। जी हां, कोरोना इलाज को लेकर एलोपैथी पर पिछले दिनों विवादित बयान देने के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध झेल रहे बाबा रामदेव को एक और झटका लगा है। पिछले महीने रामदेव की कंपनी पतंजलि के सरसों के तेल में मिलावट के बाद सीज की गई ऑयल मिल के सभी सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। सरकार की ओर से अलवर जिले के खैरतल स्थित सिंघानिया ऑयल मिल से 27 मई को छापामार कार्रवाई करते हुए 5 सैंपल लिए गए थे। यह कार्रवाई मिल में पतंजलि के लिए तैयार हो रहे तेल में मिलावट की शिकायत पर की गई थी। अब 14 दिन बाद जांच रिपोर्ट में सभी 5 सैंपल फेल हो गए हैं, यानी कि वाकई पतंजलि के जो सरसों का तेल है उसमें मिलावट पाई गई है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए, बाबा रामदेव एक तरफ तो स्वदेशी करते हैं, शुद्ध बताते हैं अपनी चीज़ों को, और दूसरी तरफ वो भी लोगों को जहर पिला रहे हैं, मिलावट भरा तेल बेच रहे हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखें। प्रदेश में ब्लैक फंगस के 21 नए मरीज आए, 6 संक्रमितों की हो गई मौत। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार
देहरादून जिले में 21 नए मरीज मिले और 6 मरीजों की मौत हुई। देहरादून जिले में कुल मरीजों की संख्या 319 हो गई है। एम्स ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा 220 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस के 356 मरीज मिले हैं, जबकि 56 की मौत अब तक हो चुकी है। 31 मरीजों ने ब्लैक फंगस से जिंदगी की जंग भी जीती है। उत्तराखंड में प्री मानसून का कहर, पहले ही बारिश से देहरादून में मचा हाहाकार, मलबे से पटी सड़कें। जी हां, राजधानी देहरादून में मानसून के पहले ही बारिश ने लोगों को खौफ जदा कर दिया है। यहां मालदेवता में बादलों ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। देर रात को राजधानी में मूसलाधार बारिश हुई, जिस वजह से देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। यहां कई घरों और दुकानों में भी मलबा भर गया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं। वहीं घटना की सूचना पाकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौका मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल मानसून पूरी तरह आया भी नहीं है और बारिश ने अपना जोरदार रूप दिखाया। कोरोना सरकार का षड्यंत्र, नरसिंहानंद के विवादित बोले बढ़ते मुस्लिम लाएंगे महाविनाश, 5 से 6 बच्चे पैदा करे हिंदू। जी हां दोस्तों, डासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि यह सरकार का षड्यंत्र है। महंत ने दावा किया कि मास्क लगाकर आपको बीमार बनाया गया है। ना मैं मास्क लगाता हूं और ना कोरोना को मानता हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत में मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या हिंदुओं के विनाश का कारण बन सकती है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 5-6 बच्चे पैदा करने चाहिए, तभी वह मुस्लिमों से मुकाबला कर पाएंगे। आपको बता दें, उनके विवादित बयान की वजह से वह चर्चा में आ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क जरूरी नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने मास्क को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। इसके मुताबिक 5 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क अनिवार्य नहीं। 6 से 11 साल के बच्चे पेरेंट्स और डॉक्टर की निगरानी में मास्क पहन सकते हैं। इसके अलावा एसिम्टोमेटिक और मिल्ड कैटेगरी के कोविड संक्रमित बच्चों में किसी भी जांच की जरूरत नहीं।